बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में हमने डिटेल उसके अंदर बताई थी। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं ताकि आपको बीमारी को समझने में आसानी हो। तो बहुत सी ख़वातीन हैं जिनका ये सवाल आता है कि पीसीओ के साथ प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, इसके अलावा अगर हो सकती है तो क्या तरीके हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारी डिटेल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको पता है कि अगर जो है हस्बैंड एंड वाइफ 1 साल तक साथ रह रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती तो उनके अंदर ज़रूर कोई इनफर्टिलिटी का फैक्टर पाया जाता है और वो डॉक्टर से रुजू करते हैं। देखा यह गया है कि तकरीबन 12 से 13% ऐसे लोग जो डॉक्टर के पास इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से आते हैं उनके अंदर पीसीओ डायग्नोस होता है। तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है और जो कंसीव होने में डिफ़िकल्टी कॉज करती है। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देते हैं जो कि अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि क्या पीसीओ के साथ हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो उनके लिए ये जवाब है कि प्रेगनेंसी पीसीओ के साथ भी हो सकती है। कुछ लोगों को तो देखा गया है कि बग़ैर किसी रेमेडी के भी उनको जो है प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को डॉक्टर की क्लिनिक पर रुजू करना पड़ता है क्योंकि आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताई जाती हैं जो कि आप घर पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ मेडिकल जो है एड दी जाती है जिससे कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं जिसका आपने घर पे ख्याल करना है। सबसे पहले आप अपने बॉडी मास इंडेक्स जो है उसको चेक करें, यानी आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करें और ये 18 से लेके 25 के दरमियान आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप ओवरवेट हैं, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो जिस्म के अंदर फ़ैट की परसेंटेज को ज़ाहिर कर रहा होता है। अब आपने अपना वेट को कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए आपने फर्टिलिटी डाइट को फॉलो करना है। वो कौन सी डाइट है? आपने सबसे पहले अपनी डाइट के अंदर जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। फ़ाइबर इनटेक आप ज़्यादा कर दें। फ़ाइबर इनटेक आप कैसे ज़्यादा कर सकते हैं कि आपने जो है एक तो फ्रूट और वेजिटेबल से आपको मिलेगा फ़ाइबर। इसके अलावा आप जो आटा इस्तेमाल करें वो चक्की का आटा हो और ब्राउन ब्रेड आप साथ इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी आपने अपनी डाइट में कम कर देनी है। अगर आप पहले कोई 2 रोटी ले रहे हैं तो 1 करें, अगर 1 ले रहे हैं तो आधी करें, ताकि कार्बोहाइड्रेट थोड़े से कट डाउन आपने करने हैं। कोई आपने शुगरी आइटम्स जो हैं, शुगरी सोडास जो हैं, इनसे परहेज़ करना है। कैफ़ीन जो है उसको निकाल दें अपनी डाइट से। और इसके अलावा प्रोटीन का इस्तेमाल आपने चिकन और फ़िश के सूरत में भी कर सकते हैं। अगर आप रेड मीट ले रहे हैं तो थोड़ा सा लीन लें, यानी चर्बी के बगैर होना चाहिए। नट्स और बीन्स को भी अपनी डाइट में शामिल करें। मिल्क जो है उसको भी आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, लेकिन जंक फूड जो है उसको आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, जैसे कि लेज़ है या कोई और आप सलांटी, इस तरह की चीज़ों से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। और इसके अलावा डॉक्टर से आप कुछ सप्लीमेंट्स जो है ना लिखवा सकते हैं जिसके अंदर फॉलिक एसिड आता है। फॉलिक एसिड आप डाइट की सूरत में भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ जैसे ब्रोकली है, स्पिनच है, इसके अंदर फोलेट की सूरत में फॉलिक एसिड होता है। लेकिन
आप सप्लीमेंट की सूरत में भी डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। और ऐसे वाइटामिन्स जो हैं आप डॉक्टर से लिखवाएं जिसके अंदर जो है विटामिन B6 हो, B12 हो, विटामिन C हो, विटामिन E हो, और कैल्शियम और विटामिन D का इस्तेमाल भी आपने करना है। सेकंड जो चीज़ आती है आपके वेट कंट्रोल करने में, वो आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए आपने डेली टाइम जो है ना उसको निकालना है। उसको आप 30 से 45 मिनट्स की वॉक की सूरत में भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी हो सकती है, योगा भी कुछ लोग करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी डाइट के साथ साथ आपकी वेट कंट्रोल करने में मदद देगा। स्लीप जो है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। तकरीबन 6 to 7 आवर्स जो है आपकी स्लीप डेली होनी चाहिए। मतलब कई दफ़ा बच्चे देखे हैं जो कि कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं या कि मोबाइल्स पे लगे रहते हैं और उनकी नींद पूरी नहीं होती। आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को सही बैलेंस में रखने के लिए आपकी स्लीप जो है वो भी नहायत ज़रूरी है। अब डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट में आपके कुछ जो है हार्मोन्स के लेवल देखे जाएंगे जिसमें ज़्यादातर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH कहते हैं, और इसके अलावा आपके इंसुलिन के लेवल्स भी चेक कर सकते हैं क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। और इंसुलिन की जब रेजिस्टेंस हो तो वो सेल्स के ऊपर सही तरह एक्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो शुगर होती है वो सेल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंसुलिन की जब सेंसिटिविटी सही होगी तो ब्लड के अंदर से शुगर जो है वो सेल्स प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आपका ब्लड शुगर लेवल सही लो रहेगा। और इसके लिए आपने कई दफ़ा डॉक्टर्स जो हैं मेटफॉर्मिन जिसको हम ग्लूकोफेज भी कहते हैं वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आपका जो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी सही रहे, आपका वेट भी मेंटेन रहे। और इसके साथ साथ आपको कुछ ओवुलेशन के लिए भी ड्रग्स जो है वो देनी पड़ेंगी, जैसे क्लोमिफेन सिट्रेट है जो कि क्लोमिड की सूरत में बहुत सारे लोग जानते हैं, और ये भी कुछ साइकिल्स के लिए देते हैं ताकि जो है जो ओवुलेशन है वो बूस्टअप हो और आप जो है कंसीव करने में दुश्वारी आपको ना हो। रिसर्च से ये देखा गया है कि तकरीबन 80% लोग जो हैं वो अपने वेट को कंट्रोल करने से और प्लस ये कुछ ग्लूकोफेज और क्लोमिफेन ऐड करने से अक्सर कंसीव कर जाते हैं। लेकिन अगर कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके अंदर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो फिर फर्दर डॉक्टर उनको एडवाइस कर सकते हैं कि वो आगे कौन से प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो करें। उसमें सबसे पहले जो लो कॉस्ट का प्रोसीजर आता है वो IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। उसमें ये होता है कि स्पर्म्स को प्रोसेस करने के बाद यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। इससे ये होता है कि एग और स्पर्म बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं और प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है, इसलिए इस तरीके से भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो एडवाइस की जाती है। उसमें क्या होता है कि ख़ातून को कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं जिससे ओवुलेशन हो और फिर एग जो है वो निकाला जाता है। एग को लेबॉर्ट्री में स्पर्म के साथ जो है वो मिलाया जाता है और फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको दोबारा से यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरीके से भी 20 से 40% चांसेस जो हैं प्रेगनेंसी के ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ओवरवेट है या जिनकी एज 35 से ज़्यादा है उनके अंदर चांसेस जो हैं प्रेगनेंसी के कम होते हैं। आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रही हैं, आपने अपनी होप को लूज़ नहीं करना क्योंकि जल्द ही आपके हाथ में भी प्रेगनेंसी टेस्ट की वो रिपोर्ट होगी जो पॉजिटिव होगी और आपके फेस पे एक स्माइल होगी।
आज की वीडियो उम्मीद है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।